हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 लेकर। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। बता दें कि ये चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स एवं रेलवे, बैंकिंग सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो व्यर्थ की बातें न करते हुए, अपना समय न गंवाते हुए चलो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा की इसकी चाल से 150% अधिक है। तो 150% का क्या मतलब होता है? 150% का मतलब होता है बट्टे में 100। चलो लिख लेते हैं, बट 50 से इसको 2 बार, 50 से इसको 3 बार। यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? स्पीड की। अगर धारा की विपरीत दिशा को b-w और धारा की दिशा में b+w। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा की चाल से 150% अधिक है। तो विपरीत दिशा की चाल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो यही बेस होगा। तो बेस कितना होगा? 2, और इससे 3 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? धारा की दिशा में अगर नाव की चाल 5 है तो धारा की विपरीत दिशा में कितनी होगी? 2 होगी। ये होगा स्पीड का रेशो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? धारा की दिशा में 80 किलोमीटर। भाई 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को धारा की दिशा में ट्रेवल करेगी तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है? 5, और ये रेशो में है, फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हम वेरिएबल ले लेते हैं, कोई एक्स ले लो, के ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो। तो हम यहाँ के ले लेते हैं। ठीक है, 5 की। तो ये क्या है? दूरी, और ये क्या है? चाल। दूरी में चाल से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? समय। तो ये समय, और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर। चलो 50 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है? 2। तो 2 के से भाग दे देंगे। तो ये समय और ये समय बराबर है कितना? 8.2 के। ठीक है, ऐसा प्रश्न में बोल रहा है। तो यहाँ से देखो 5 से इसको कितने? 16 टाइम्स, 2 से इसको 25 टाइम्स। अब ये कितना हो जाएगा? 41। बिकॉज जब हर बराबर हो तो अंश को उसके चिन्ह के आधार पर जोड़ अथवा घटा देते हैं। तो 41 अपॉन क्या हो जाएगा? के, और ये है 8.2। इसको मैंने यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 41 से ये 2 टाइम्स और 41 से ये 10 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितना आ रहा है? के बराबर आ रहा है। चलो थोड़ा सा अब दिख रहा होगा। के बराबर कितना आ जाता है? 5। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल बताओ। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है? ये 5 है, लेकिन ये फिक्स वैल्यू नहीं है। फिक्स वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें गुणा कराना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 25। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 25। और ये क्या है? किलोमीटर पर आवर में होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय कम लगता है। चलो b+w और एक तरफ लिख लेते हैं b-w। देखो b+w और b-w न लिख करके आप ds और यूएस भी लिख लो तो समय कम लगेगा, क्योंकि ds का मतलब भी यही होता है। क्या होता है? धारा की दिशा के अनुकूल या धारा की दिशा में, और यूएस का मतलब क्या होता है? धारा की विपरीत दिशा। ओके, विपरीत दिशा में। अब देखो यहाँ बात किसकी कर रहा है? टाइम की बात कर रहा है। तो टाइम का रेशो निकाल लेंगे। ये कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय लगता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर धारा की दिशा के अनुकूल नाव किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है तो उसे 1 घंटा लगता है। तो उसी डिस्टेंस को जब धारा के प्रतिकूल नाव ट्रेवल करती है तो 4 घंटे लगेंगे। ऐसा प्रश्न में बोला गया है। अगर यहाँ 4 लगेंगे तो यहाँ कितना लगेगा? 16। अगर यहाँ 16 लगेगा तो यहाँ कितना लगेगा? 64। मतलब इससे 4 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहे हैं? ये हो गया। अब स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से कितना % ज़्यादा है? देखो अगर टाइम का रेशो ये है तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा? 4:1। बिकॉज जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट मतलब फिक्स, तो टाइम का रेशो इसको रिवर्स कर दो तो स्पीड का रेशो मिल जाता है।
तो यहाँ से हो जाएगा 4:1। अब ये क्या कह रहा है, स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से, देखो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, धारा की चाल के रेस्पेक्ट में। तो धारा की चाल जिसके रेस्पेक्ट में बात करता है वो क्या होगा, वो जाएगा नीचे। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पर हमें क्या है, देखो ये है B+W, ऐसे ऐसे लिख लो, है ना, ऐसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। B+W बट्टे B-W, क्योंकि मैंने समझाया था B+W कितना है 4 और B-W कितना है 1। अभी यहाँ से नाव और धारा की चाल का रेशो निकाल लीजिए। तो मैंने बताया था ऐसे केस में नाव और धारा की चाल का रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार इनको जोड़ देंगे और एक बार इनको घटा देंगे। जब जोड़ोगे तो बोट की चाल मिलेगी और घटाओगे तो धारा की चाल मिलेगी। 4 में से गया 3 और ये रेशो मिलता है। ठीक है, अब रेशो से ही हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसकी धारा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो धारा कितनी है 3। धारा से नाव की चाल कितनी ज़्यादा है 2 × 100, क्योंकि परसेंटेज को 100 पर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 66.66%। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। यह एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में लिया गया समय। ठीक है, एक तरफ मैं DS लिख देता हूँ, एक तरफ US। इसका मतलब जानते होंगे, धारा की दिशा के अनुकूल होता है और धारा की विपरीत दिशा, या धारा के प्रतिकूल भी बोल सकते हैं, या फिर धारा के ऊर्ध्व प्रवाह। एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल निश्चित दूरी तक जाने में लिया गया समय नाव द्वारा समान दूरी को धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का 2/3 है। ये यहाँ पर टाइम का रेशो दे रखा है। तो ज़्यादा समय यहाँ लगेगा जब धारा के प्रतिकूल नाव चलेगी, तब ज़्यादा समय लगेगा। और कम समय कहाँ लगेगा यहाँ, ये तो कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, है ना। ज़्यादा समय कब लगेगा, जब नाव धारा के प्रतिकूल चलेगी, और कम समय कब लगेगा, जब नाव धारा के अनुकूल चलेगी। तो ये है टाइम का रेशो। आगे देखो, यहाँ से हम स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B+W बट्टे B-W। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी शुरुआत कर रहे हो तो कोई नहीं, ऐसे कर लो। और DS का मतलब B+W, ये कितना है 3 और ये B-W कितना है 2। ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं कि नाव और धारा की चाल का रेशो निकाल लेते हैं। तो एक बार जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 5, और एक बार घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो नाव और धारा की चाल का अनुपात मिल गया है। अब ये कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति का 2 गुना। भाई नाव की गति है 5, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 10, और धारा की गति का 7 गुना। धारा कितना है 1, धारा की चाल 1 है, इसका 7 गुना कितना हो जाएगा 7। और इनका डिफरेंस कितने के बराबर है, इनका डिफरेंस बराबर है 10 के। तो यहाँ से 3 बराबर कितना हो जाएगा 10, 1 बराबर आ जाएगा 10/3। अब ये कह रहा है धारा की चाल बताओ। भाई धारा की चाल का रेशो तो 1 ही है, 1 का इसमें गुणा करूंगा इतना ही रहेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 सही 1/3 km/h। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन A। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखो, एक आदमी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है और उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। देखो बता दूं क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन इस प्रश्न में क्या निश्चित है, निश्चित है समय, मतलब समय कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा। तो आइए समझते हैं, एक तरफ DS और US, और यहाँ पर हम स्पीड का रेशो निकाल लेंगे, है ना। देखो धारा की दिशा में कितना है 8 और धारा की विपरीत दिशा में कितना है 6। ये डिस्टेंस है तो टाइम फिक्स है, इसलिए डिस्टेंस का रेशो ही स्पीड का रेशो बन जाएगा। आगे देखो, यदि वह धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, भाई 24 किलोमीटर यहाँ कर देते हैं ना, दिख रहा है 24 किलोमीटर कैसे, धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में क्या है 6, यानी 6 की स्पीड से। अभी ये फिक्स वैल्यू नहीं है इसलिए हम वेरिएबल ले लेते हैं k, ठीक है, प्लस। तो ये समय, और आगे कह रहा है कि उतनी ही दूरी, उतनी मतलब कितनी 24 किलोमीटर 8 की स्पीड से। इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 1 सही 3/4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/4। ठीक है, 6 से ये कितने बार 4 बार,
8 से ये कितने बार, 3 बार, ये कितना हो जाएगा 7/k बराबर 7/4। 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ से k बराबर कितना मिल जाएगा 4। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि धारा की चाल बताओ। भाई यहाँ से धारा की चाल निकालोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ds बराबर कितना है 8, या b + w बराबर 8 है, और b - w बराबर कितना है 6। तो जब भी हमें धारा की चाल निकालनी होती है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 8 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना 2, और 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 4 ही रहने वाला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन ए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 1 घंटा 48 मिनट में तय करती है। ठीक है, धारा के अनुकूल कितना, 1 घंटा 48, 1 घंटा 48 मिनट को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 और 40 कितना 100 और 8 108 मिनट टाइम की बात हो रही है। लेकिन इसकी दुगनी दूरी धारा के प्रतिकूल 5 घंटा और 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 320 मिनट। लेकिन ये दुगनी दूरी है, हमें दुगनी दूरी नहीं इसके बराबर करनी है ना। जब ये बात किसकी चल रही है, अप स्ट्रीम की। तो जब दुगनी दूरी ट्रेवल करने में 320 मिनट लगती हैं तो एक बार जाने में कितना लगेगा, सिंगल डिस्टेंस को है ना 160 मिनट। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेंगे। 4 से ये कितनी बार चला जाएगा 40 बार, 4 से ये 27 टाइम्स। ठीक है, ये हमें मिल जाता है टाइम का रेशो। अगर स्पीड का रेशो निकालना है तो इसको रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 40/27। अब कह रहा है धारा की चाल 5.2 किलोमीटर पर आ रहा है। तो देखो यहाँ से हम धारा की चाल निकालेंगे, 40 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 13, और 13 का अगर हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2। तो ये क्या हो जाएगी धारा की चाल, और ये कितने के बराबर होगी 5.2 के बराबर। 13 से ये कितने बार 0.4 टाइम्स, और 1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8, 0.8। अब देखो, अब ये कह रहा है 86.4 किलोमीटर की दूरी जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। तो पहले चाल निकाल लो। अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 8 7 56, 16 5 21, 21.6, यहाँ से गुणा कर देंगे 32। तो जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी तो 32 की स्पीड से जाएगी, और धारा के प्रतिकूल 21.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो ये कह रहा है कि 86.4 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल जब ट्रेवल करेगी तो 32 की चाल से करेगी, और इसी 86.4 किलोमीटर को धारा के प्रतिकूल करेगी तो 21.6 चाल से करेगी। इसको काट दो, ये कितने बार कटेगा 32 दूनी 64, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है 7 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21 22, ठीक है 2.7 टाइम्स, और ये कितने बार जाएगा 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो गया 6.7 आर। अब देखो ऑप्शन में देख रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो घंटा और मिनट में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे ये 0.7 है, इसको 7/10 कर लेंगे, ये घंटा है, इसको मिनट में करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 42। तो 6 घंटे और 42 मिनट, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर पर आवर अधिक है। देखो समझने वाली बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया गया है। ये साफ साफ कहना चाह रहा है कि b - w बराबर 6 है, मतलब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल दे रखी है। ये इस बात को समझने की कोशिश करो, ये क्या है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल है, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर पर आ रहा है, इसका मतलब यही हो गया। आगे देखो, यदि एक नाव धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर। देखो धारा के प्रतिकूल अगर 36 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी है 6 है, तो इस 36 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लेगी 6 घंटे, और कुल टाइम कितना लग रहा है 8 घंटा। इसका मतलब इस 44 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 घंटे में ट्रेवल किया गया होगा, तो 2 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 22, और ये 22 क्या होगा b + w, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल। अब ये कह रहा है शांत जल में नाव की चाल बताओ। तो नाव की चाल मतलब बोट की चाल निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा
14 किलोमीटर पर आवर। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे अगली वीडियो में सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी इसके बोट एंड स्ट्रीम के कई सारे क्वेश्चंस रिमेन हैं जिनको अभी कराएंगे। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए क्या करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं। तो साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए सो दैट समय समय पर आप रिवाइज कर पाओ, अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा कंटेंट कैसा लगा इसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।